हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा डायलॉग्स। आज हमारे साथ रिचा डायलॉग्स पे जो गेस्ट है उनका नाम है अदनान बशीर। अदनान बशीर एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साइकिलिस्ट है और इंडियन जूनियर टीम की भी पार्ट है। ये बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड भी खेल रहे हैं। तो फर्स्टली अदनान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला और आप आज बातचीत करोगे थोड़ा अपनी जर्नी को लेके, तो मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको। अदनान जम्मू एंड कश्मीर के हैं और वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की साइकिलिंग करना है। रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मूव कर रहे हैं। उनका जो कैंप है हरियाणा में एज पार्ट ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव, जो उनका नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है। तो वहाँ पे ये अदनान है अभी। और रिसेंटली इन्होंने दो इवेंट्स में भी पार्ट लिया है और जो इनके दो रिसेंट हाईलाइट हैं इवेंट्स के, उसमें एक है ऑल इंडिया इंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रैक इवेंट, जिसमें इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने वहाँ पे दो सिल्वर मेडल जीते। और इनको एज पार्ट ऑफ हिज एफर्ट्स और जो ट्रेनिंग और जो इन्होंने पूरा दिखाया है उसमें इनको अवार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है, रिपब्लिक डे अवार्ड ऑफ ऑनर। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इनको प्रेजेंट करा है इस अवार्ड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदनान, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप आए हो और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू अब सो मच। तो यहाँ पे थोड़ा डायलॉग करेंगे, बैक एंड फोर्थ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर आप अपनी जर्नी और लाइफ के बारे में बताइएगा एंड फिर हम आपको जानेंगे उसके थ्रू। तो सबसे पहले अदनान, आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड दीजिए कि आप कहाँ से आते हो और आपकी फैमिली कहाँ पे है, आप कहाँ कहाँ के हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया रिचा डायलॉग्स का एक पार्ट बनने का। मेरा नाम अदनान बशीर है। मैं कश्मीर का हूँ। वहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहता हूँ, सोपोर से। जिस इलाके में मैं रहता हूँ उसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। उस नाम से वो फेमस भी है। मैं अभी 12th क्लास में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी सोपोर में। और मेरी जो साइकिलिंग ट्रेनिंग चलती है वो भी एसटीसी साई कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, जहाँ से मैं 2020 से वहां पर हूँ। और हमारी फैमिली में हम 7 मेंबर्स हैं। मेरे पापा फार्मर हैं और हम 5 सिबलिंग्स हैं और मॉम हाउस वाइफ है। हम्म। तो अदनान, ये साइकिलिंग जो स्पोर्ट है, जैसे हमें पता है बचपन में हम कितना फन और मजे के लिए करते हैं साइकिलिंग, और सब लोग को देखो एज अ हॉबी किया जाता है। प्रोफेशनली आपने इसको परस्यू कर रहे हो आप एज अ प्रोफेशनल। तो ये कैसे पता चला आपको कि साइकिलिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप इसको प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकते हो? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट साइकिलिंग? स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था ये साइकिलिंग इसका कोई फ्यूचर। मैंने साइकिलिंग बस ऐसे साइकिल बस चलाते थे हम ऐसे मार्केट से कुछ लाने के लिए। तो घर वाले कुछ जब सामान लाना होता है तब घर वाले बोलते थे वहां से मार्केट से कुछ लेके आ, तो मैं भी जस्ट ऐसे ही साइकिल चलाता। मुझे भी पता नहीं था साइकिलिंग में इवेंट्स होगी ऐसे। फिर आगे नेशनल्स भी होगा, ये गेम भी होगी। उतना नॉलेज मुझे नहीं था साइकिलिंग के बारे में। स्टार्टिंग में जस्ट साइकिल जैसे नॉर्मल लोग चलाते वैसे मैं भी चलाता था साइकिल। फिर हम्म। एक दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इवेंट होने वाला था, डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप। वो उधर पहली बार हो रहा था उस दिन। तो मेरे एक दोस्त ने फोन किया। उसने बोला ऐसे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है, आप उधर पार्टिसिपेट करो। तो मैंने रेंडमली ऐसे मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वैसे तो साइकिल चलाते ही हैं, हम्म। देखते हैं उधर ट्राई करके देखते हैं क्या होगा उधर। तो मैं उधर जब गया तो मेरे पास उस वक्त साइकिल भी नहीं था। तो मैंने उस वक्त क्या किया काम, घर में एक एटलस पड़ा था तो हम्म। मैंने वही ले लिया। मैंने सोचा चलो इसी पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम्म। जब वहां पर मैं गया वहां पर मुझे सिल्वर मेडल मिल गया। तो उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे सिल्वर मेडल मिला। और फिर मुझे वहां पर बहुत सारा अप्रोच भी मिला। जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे कश्मीर के, मुश्ताक अहमद भट्ट सर। उसने जब मेरा ये देखा, रेस देखी उसने उसने देखा मैंने एटलस पर सिल्वर मेडल ले लिया तो वो बहुत खुश हो गए सर। उसके हम्म। बाद उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उसने बोला आप में पोटेंशियल है, आप आगे बहुत जाओगे। फिर उसने मुझे बोला इसके बहुत फायदे हैं। फिर उसने थोड़ा एक्सप्लेन किया साइकिलिंग क्या है, क्या चीज़ है, ये हम्म। गेम है, वो है, ये है। तो उसने हम्म। मुझे बोला आपको 4 मंथ के बाद अब आगे भी जाना है खेलने के लिए, स्टेट खेलने के लिए। तो उस वक्त जो मेरे पापा को भी बहुत सारे कॉल्स है, लाइक माई स्कूल टीचर्स जो थे या स्कूल के कोच थे, उन्होंने भी फोन किया आपके लड़के ने ऐसे सिल्वर मेडल ले लिया है। और मेरे जो स्कूल के कोच थे फेरोज फेरोज सर थे, फेरोज अहमद। तो उसने भी मुझे अप्रिशिएट किया, बोला नहीं आप बहुत अच्छा करें। उसके बाद मुझे ना अंदर से एक फीलिंग सी आ गई जब मुझे इतनी हैप्पीनेस मिली, लोगों का इतना अप्रोच मिला। मुझे हम्म। लगा नहीं साइकिलिंग है कुछ।
फिर हम्म। मैंने स्टार्ट की साइकिलिंग के बारे में जानना, इसके बारे में सर्च हम्म। करना स्टार्ट किया मैंने। फिर मैंने सोचा क्या चीज करना चाहिए मुझे, इम्प्लीमेंट क्या करना है मुझे साइकिलिंग के बारे में। उसके बाद मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया हम्म। एज प्रोफेशनली। तो ये आप तो बहुत ही वंडरफुल बता रहे हो कि जैसे आपने स्टार्ट किया, एक टूर्नामेंट में भी ट्राई किया और उसमें आपको एकदम से लगा कि आप में पोटेंशियल है, और भी लोगों ने देखा, आपके कोचेस ने भी देखा, धीरे धीरे आपके पेरेंट्स को भी रीच आउट करना शुरू किया। तो नेक्स्ट थिंग है कि अब आपको पता चल गया कि अब आप में पोटेंशियल है और आप इसको सीरियसली करना चाहते हो, परस्यू। तो क्या जो दो की चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो लोकेशनल चैलेंज, कश्मीर में आप प्रेजेंट हो, उस चीज ने क्या, उस उसके क्या चैलेंजेस थे, एंड सेकंड चीज, जब आपको पता चला कि आप उसको सीरियसली परस्यू करना चाहते हो, तो आपके फैमिली से कोई चैलेंजेस थे, बैकग्राउंड के कोई चैलेंजेस थे, तो ये दो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट चैलेंज मेरे लिए उस वक्त ये था, स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स आने का फर्स्ट चैलेंज ये था कि पहले कश्मीर का जो, अभी आप देखो कश्मीर का जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री देखोगे, हम्म। उससे थोड़ा वजह से स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। वहां पर ज्यादातर टूरिज्म पर ध्यान देते हैं कश्मीर में। एज यू नो, कश्मीर को कहते हैं जन्नत, जन्नतुल फिरदौस। वहां पर बहुत सारे पार्क, तो सपोर्ट्स में उधर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने पहले फर्स्ट चैलेंज यही था मेरे लिए कि वहां पर मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी साइकिलिंग के बारे में। न हम्म। प्रॉपर कोच थे, न मुझे पता था साइकिलिंग आगे फ्यूचर में मुझे कौन से साइकिलिंग के गियर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, हम्म। यूज क्या होंगे। मैं बस हम्म। ऐसे रैंडमली जस्ट, हम जैसे नॉर्मल साइकिल चलाते थे, हम भी वैसे ही नॉर्मली साइकिल चलाते थे। वो ये था मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज यही था, मुझे अपना अंदर से माइंड सेट करना, मुझे साइकिलिंग करनी है। हम्म। और साइड में जो पब्लिक कमेंट्स हैं उनको भी ये रखना था, ध्यान में रखना, मतलब लोग क्या सोचेंगे फिर वो ये। दूसरा चैलेंज ये था कि वहां पर क्लाइमेट, आपको पता है क्लाइमेट कश्मीर का ना, उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्लाइमेट पर। अभी जैसे कि अभी धूप है, दस हम्म। मिनट के बाद पता नहीं बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो अच्छा। क्लाइमेटिक चैलेंज दूसरा था। और तीसरा चैलेंज हमारा फैमिली का अपना था। हम्म। फैमिली के चैलेंज दो दो थे, एक तो फाइनेंशियल चैलेंज था और दूसरा उनको कन्वे करना हम्म। सपोर्ट्स में जा रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा उनको पहले समझना, एजुकेशन में कोई असर ना पड़े। वो हम्म। था सबसे हार्ड चैलेंज, फैमिली को कन्वे करना सपोर्ट्स में जाने के लिए। हम्म। उसके बाद क्या फैमिली को पहले कन्वे करना पड़ा मुझे, ये ऐसे सपोर्ट्स क्या है, फायदा मिलेगा इससे, बेनिफिट्स मिलेगा, इसमें फ्यूचर है अभी, हम्म। फ्यूचर मिलेगा इसमें अगर इसमें नीड भी दे सकता हूँ सपोर्ट्स प्लान में, तो ऐसे बोल के कन्वे कर दिया मैंने। फिर फाइनेंशियल चैलेंज थे हमारे घर में, एज पापा ने बोला ऐसे, हमारे एजुकेशन का इतना आजकल खर्चा है, आजकल एजुकेशन, तो आप साइकिलिंग के गियर्स कैसे खरीदोगे फिर। वो चैलेंज था मेरे लिए। उसके हम्म। बाद मैं जब साइकिल कंटिन्यू करने लगा, फिर हमारे कश्मीर में रैंडमली ऐसे इवेंट होते थे लोकल। फिर हम्म। मैंने सोचा मैं इन्हीं में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूं, इनसे ही इनकम अर्न करूं। फिर हम्म। मैंने कश्मीर के जितने भी इवेंट थे उनमें पार्टिसिपेट किया। हम्म। किसी इवेंट में 25,000 मिल गई, 5,000 मिल गई, 6,000 एज ए कैश प्राइज। कश्मीर के जितने भी इवेंट है सभी जीत लिए मैंने। तो हम्म। उससे जो इनकम आती थी उसको भी उस मनी को मैं फिर अच्छी जगह पर यूटिलाइज कर रहा था, अच्छी जगह पर खर्च कर रहा था। हम्म। फिर उससे मैंने साइकिलिंग के गियर्स खरीदे, लाइक स्मॉल स्मॉल गियर्स, फर्स्ट ग्लव्स, बिब शॉर्ट्स वगैरह, वो गॉगल्स, और हम्म। जो भी स्पीडोमीटर उसके लाइट गियर्स थे स्मॉल स्मॉल, उनको पहले खरीद के मैं सोच रहा मैं प्रोफेशनल लेवल पर करूँ। क्योंकि हम्म। अपने खुद को प्रोफेशनल बनाने के लिए एक तो ट्रेनिंग तो चाहिए ही है, बट हम्म। इक्विपमेंट्स को भी साथ साथ ये करना है, अपडेट अपग्रेड करना है। क्योंकि अगर स्टेमिना कितना भी हो, फिर इक्विपमेंट कुछ ना हो, अपग्रेडेड ना हो, तो हम्म। आगे नेशनल इवेंट में जब हाई प्लेटफॉर्म पर मिलता है आगे खेलने को, तो वहां पर हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब compete नहीं कर सकते बाकी को, क्योंकि वहां पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हाईली होते हैं उनके हम्म। पास। सो हमें उसका भी, स्टेमिना का भी ख्याल रखना पड़ता है और इसका भी, इक्विपमेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आप बता रहे हो अदनान, काफी सारे चैलेंजेस बता रहे हो जो आप फेस कर रहे हो, और आप इतने यंग भी हो और आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आपको पता भी चल रहा है कि आप इसमें, आपका पोटेंशियल है, आप प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हो, आपका पैशन है ये। तो एक आपने चीज मेंशन करी जो आपके चैलेंजेस थे कि पब्लिक कमेंट्स को कैसे हटाया जाए, और बहुत बार पब्लिक कमेंट्स होते हैं जो नेगेटिविटी को भी ले आते हैं, कभी कभार उससे आप अफेक्ट हो सकते हो इन नेगेटिव वे। तो क्या ये सिनेरियो था जब आप वहां पे थे, या इवन अभी आज के टाइम में भी, कि कभी कुछ चैलेंज जब क्रिएट होता है बेस्ड ऑन कि कोई और इंसान बोल रहा है या कोई नेगेटिव चीज आ रही है आपकी, तो वो जो माइंडसेट की चीज है, कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग रखना, वो क्या आपको उसकी इम्पोर्टेंस लगती है, और अगर लगती है तो फिर आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हो, मेंटल टफनेस को?
देखिए, पब्लिक कमेंट्स को हम क्या करें, मैं हर एक को बोलता हूँ। लाइक कोई भी मुझसे सजेशन लेता है, उसको मैं पहले बोलता हूँ सपोर्ट्स में आने के लिए पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि आपको इसमें हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। बट हम्म लोगों का नहीं सुनना है, पब्लिक कमेंट हमेशा जीरो रखो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि लाइफ में हम ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कंटिन्यूअसली जब से स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट की कोई स्ट्रगल, चाहे एजुकेशन में किया है, जॉब में किया है, या उसमें कभी फेल ना हुआ हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जिसने जो कभी फेल ना हुआ होगा। सभी जो भी फेल हुए, सभी किसी न किसी मोड़ पर फेल हुए, तब जाके वो स्ट्रांग बने हैं। हम्म मैं हर एक को बोलता हूँ, मतलब अपना जो पब्लिक कमेंट्स जो है उसको हम्म हमेशा जीरो रखो, हम्म मतलब अपना माइंड सेट स्ट्रांग करो। जब हम्म इंसान का एक माइंड सेट स्ट्रांग हुआ, जब इंसान एक गोल बनाता है, लाइक मुझे ये चीज करना है, फिर हम्म उससे उसमें अंदर ना एक जज्बा क्रिएट होता है, नहीं ये करने चीज का कीड़ा एक पैदा होता है, मतलब ये नहीं ये चीज करना है तो यही चीज करना है। इंसान एक बार फेल हो जाएगा, दो बार फेल हो जाएगा, तीन बार फेल हो जाएगा, हम्म बट इवन कि अगर वो 10 बार भी फेल होगा, बट एक ना एक दिन उसको तो कामयाबी मिलेगी। बट हम्म जो जितनी टाइम वो फेल होगा लाइफ में, हम्म उससे एक तो उसका एक्सपीरियंस भी मिलेगा, उससे वो और उससे डबल एक्सपीरियंस मिलेगी उससे उसको। हम्म और जब भी हम क्या करते हैं, अगर लाइकली मैं फेल हो गया, अभी कोई इवेंट आ गया, मैंने हम्म जस्ट हार, मेरी रैंक 11th आ गई, 20th आ गई, मैं फिर ऐसे ही बैठा, अभी फेल हो गया, मैं फिर ऐसे ही बैठा, मैंने कुछ एक्शन नहीं की। फिर हम्म मैंने सोचा नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से इसमें ट्राई करता हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर मैं गया, फिर मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, रीजन यही होगा, जब मैं पिछली बार फेल हुआ मैंने उसका एनालाइज नहीं किया, ये हम्म नहीं चार्ट नहीं बनाया मैंने, हम्म गलती कहाँ हुई क्या। गलती जब तक इंसान फेल हो जाएगा, फिर उसको उस पे ध्यान देना, अपने ऊपर मतलब ध्यान देना, मुझे गलती कहाँ हुई, जब तक इंसान अपने खुद में खुद से गलती नहीं निकाले, हम्म मतलब जब तक एक इंसान अपने में गलती निकालना स्टार्ट करेगा, तब जाके उस तब जाके मैं उसको बोलता हूँ वो कामयाब हो जाएगा, जब इंसान अपनी गलती निकाल देगा। जब तक हम सोचेंगे ही नहीं, अभी मैं कुछ गलती अभी ट्राइनिंग में कभी 2 दिन ट्रेनिंग करूंगा, 4 दिन रेस्ट करूंगा, फिर मेरा पोजीशन नहीं आएगा नेक्स्ट में। तो इसलिए हम्म हमें ये ध्यान रखना, मतलब मैंने कहाँ पर लैक ऑफ ट्रेनिंग की, कहाँ पर लैक ऑफ इक्विपमेंट हो रहा है, या मेरे डाइट में कोई प्रॉब्लम है, वो चीज हमें ध्यान रखकर फिर आगे स्टेप लेना पड़ता है। हम्म सो तो मैं बताना हम्म चाहता हूँ कि एक टाइम टेबल ना प्रिपेयर करो, टाइम टेबल के हिसाब से, लाइक एजुकेशन कब करूँ, क्योंकि हम नहीं, क्योंकि हर एक सपोर्ट्स पर्सन नहीं चाहता है, मतलब उसकी सपोर्ट्स की वजह से उसकी जो स्टडीज है वो डिस्टर्ब हो जाए, या घर में कोई और काम डिस्टर्ब हो जाए। सो अगर हम प्रॉपर चार्ट बनाएंगे इसके लिए, एजुकेशन किस टाइम करेंगे, सपोर्ट्स के लिए एक अलग टाइम रखेंगे, रेस्ट के लिए अलग टाइम रखेंगे, तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल बन बन जाएंगे, और हमें कामयाबी मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि हम रैंडमली ऐसे आएंगे सुबह, जब मर्जी तब उठेंगे, फिर रैंडमली ट्रेनिंग, जब मर्जी तब ट्रेनिंग करेंगे, फिर जब मर्जी तब पढ़ेंगे। ऐसे तो कोई सक्सेस नहीं है, विदाउट स्ट्रगल हम हम्म। कुछ नहीं कर सकते, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। और अभी जो हमने कुछ कुछ पॉइंट टच करे, लोकेशनल चैलेंजेस और कुछ कुछ जो फैमिली के चैलेंजेस थे, तो जब आप वहाँ पे थे और अभी भी आप जब डील करते हो, तो इसमें आपने मेंटल टफनेस का तो बहुत अच्छे से बताया। तो कोई कोई डेज होते हैं जब एक एथलीट की लाइफ में जब चीज़ें ठीक होती हैं, बट कभी कभार इतना टफ टाइम भी होता है कि लगता है कि अब नहीं करना, गिव अप है, नहीं कर सकते हैं, शायद पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो वैसे दिन क्या वो आपने भी फेस करे हैं? एंड अगर आपने फेस करे हो या करते हो, तो कैसे उसको आप काउंटर करते हो कि अगर वैसी फीलिंग आ रही है तो कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन करके उस फीलिंग को हटाते हो? आपका क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए ये होता है कि जैसे कि फर्स्ट जब कोई काम करते हैं ना, पहले वो काम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, मतलब तरीका ढूंढते हैं, क्या पैसा सबसे, मतलब कोई भी अगर कोई जॉब भी करता है या कोई एजुकेशन में है, पहले इंसान देखता है सबसे सिंपलेस्ट वे, हम्म मतलब कैसे इसको कोई भी काम वो पहले सिंपलेस्ट वे हम्म ढूंढता है उसका। हम्म ऐसे ही सपोर्ट्स में भी हम पहले देखते हैं, मतलब इवेंट कौन सा है, अगर इवेंट के हिसाब से हम देखते हैं इवेंट्स कितने आने वाले, किस हिसाब से मेहनत करनी है, पहले जब हम माइंड सेट अच्छे से बना देंगे तब फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। अभी हम्म अगर मैंने सोच लिया नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है, नेशनल्स में जाना है, हम्म तो मैं उसके लिए एक चार्ट बनाऊंगा, ट्रेनिंग का चार्ट बनाऊंगा, कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करूंगा, सो हम्म दैट मेरा जो माइंड सेट है वो उसमें बिजी रहेगा, कि हम्म मैं दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं एक ही में फोकस कर रहा हूँ, सो दैट मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मतलब दूसरा क्या बोलेगा। अभी हम्म अभी पब्लिक कॉमर्स, जैसे कि मैं विंटर्स में ट्रेनिंग करता था घर में, तो कभी कभार क्या
कीचड़ होती थी, तो वो लगती थी फेस पर या यूनिफॉर्म लगती थी, क्योंकि जो रोड होता था उसमें कभी पानी होता था। तो हम्म। उसकी फिर बाहर के जो पब्लिक जो लोकल थे वो बोलते हैं, ऐसे बोलते, कब कमेंट्स देते, बोलते हैं इतनी ठंड में ट्रेनिंग कर रहा है, वो कर रहा है, ये करना क्या फायदा है इसका, कोई स्कोप नहीं है। अगर मैं भी वही बात सुनता, दिमाग में रखता वही बात, तो हम्म। क्या अभी मैं इस लेवल पे नहीं होता है। मैं चाहता हूँ हर एक सजेशन देता है, बट उन सजेशन में कुछ अच्छा ढूंढो। जब भी मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ, उसको पहले सुनना चाहिए, अच्छे से सुनो, हर एक की बात सुनो अच्छे से, फिर हम्म। उसमें अच्छे पॉइंट्स निकालो। अगर कोई सजेशन दे रहा है उसमें जो आपको अच्छा लगे, वो आप अपने में इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको लगता है इससे मेरे बेनिफिट हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको लगता है कोई बात मतलब ऐसी जिससे जो आपको लगे ये अच्छी नहीं है, तो कोई उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बस ऐसे ही छोड़ दो, जैसे सुना वैसे ही रहने दो उसको, बस दिमाग से निकालो उस बात को और अपने गोल पे फोकस करना स्टार्ट करो। आप कभी भी फिर ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे। अपना एक माइंड सेट, अपना एक ही गोल बनाओ, सो दैट आपका जो माइंड सेट है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, और आप अच्छे से जिसके लिए आप काम करते हो, मतलब जो आपका गोल होगा, आप उसमें अच्छे से मेहनत भी कर सकते हो फिर, जब हम्म। माइंड सेट क्लियर होगा, हम्म। और आप उसमें अच्छे से ये कामयाबी भी कर सकते हो, मिल सकती है। बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने। और अदनान, फिर आप अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ गए हो। भाई बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल हो जो जम्मू एंड कश्मीर से ऐसे कर पा रहे हो, और आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत पोटेंशियल है आप में। और अब आप अच्छे से प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिल रही है। तो कश्मीर में जब आप थे तो कोई ऐसे खास लोग जो आपको लगता है, जो आपके दिमाग में आते हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे हैं, जो बहुत इंकरेज कर रहे हैं साइकिलिंग को, और आपको लगता है कि उनकी वजह से काफी आपको हेल्प हुई? आपकी क्या जर्नी थी उधर से इधर आने की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? और अब थोड़ा और आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताइए कि कैसी आपकी लाइफ में क्या डिसिप्लिन है, क्या हो रहा है वहाँ पे? स्टार्टिंग में जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बोला वो स्टार्टिंग में ऐसे पहले इवेंट में किया, तो उसके बाद सपोर्ट किया। फेरोज सर थे, मुश्ताक जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, मुश्ताक सर, उसने सपोर्ट किया, बोला करो साइकिलिंग, हम्म। साइकिलिंग करो। उसके बाद मेरी सिलेक्शन ना 2019 में गया था नेशनल खेलने के लिए। हम्म। एमटीबी 17 एमटीबी नेशनल खेलने, वो कर्नाटका में हो गया था। मैं कर्नाटका में गया हम्म। विदाउट एनी ये इक्विपमेंट। मैं ऐसे रैंडमली लोकल इक्विपमेंट लेके गया था, साइकिल रैंडमली लेके गया था। हम्म। तो जब मैं उधर पार्टिसिपेट करने गया, हम्म। मुझे उधर कोई ट्रैक का कभी, पहली बार मैं नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, हम्म। पहली बार मुझे नेशनल्स में जाना था। उस वक्त क्या था, उस वक्त मुझे मेरी रैंक जो नेशनल्स में थी वो 16 आ गई। जो जब मैंने 16th रैंक हासिल की उधर, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ मुझे, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं थी, मतलब ट्रेनिंग भी नहीं की थी अच्छे से प्रॉपर से। उसके बाद मुझे क्या मिला, एक चांस मिल गया लाइफ का। उसके बाद मुझे अपने जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उसने मुझे कॉल किया, बोला बहुत बढ़िया आपने 17th रैंक लाई। उसने बोला मुझे, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दूंगा, एक नेशनल्स के लिए आपको सिलेक्ट करा दूंगा। हम्म। अगर आपको उसमें मेडल आ जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम्म। मैंने भी सोचा, जब सर ने ये बात बोली, मतलब आपकी लाइफ चेंज होगी, उसमें वो नेशनल इवेंट है, मैंने सोचा नहीं, मुझे अब एक्सपीरियंस हो गई एक नेशनल की, अब मैं अच्छे से मेहनत करूंगा उसमें, चाहिए मुझे मेडल लाऊं। फिर मैंने 1 मंथ बहुत हार्ड मेहनत की। उस वक्त मेरा 10th चल रहा था। थोड़ा सा एजुकेशन का था, जो था एजुकेशन, उसमें थोड़ा कम टाइम दिया। फिर उसका मैं थोड़ा टाइम कम किया और सपोर्ट्स का थोड़ा बढ़ा लिया। उसके हम्म। बाद जब मैंने 1 मंथ मैंने अपने आप को खुद खुद से ट्रेन किया, मतलब किसी की कोचिंग नहीं ली, खुद से ट्रेन किया, बहुत ट्रेन किया। जब मैंने वो इवेंट खेला, उसके बाद जो आउटकम आया वो फर्स्ट रैंक था मेरा। वो हम्म। फर्स्ट नेशनल में पहला मेडल था मुझे, जो उधमपुर में हो गया था, जम्मू में। हम्म। वो जब मैंने जीता, उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई इधर सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में लोकेट है। वहां पर जब मैं वहां पर गया स्टार्टिंग में, वो भी एक लाइफ का एक ना चैलेंजिंग फेज था, क्योंकि वहां पर ना मैं किसी को बाहर वाले को किसी को जानता हूँ, और वहां पर क्या फैमिलीज मुझे मिलेगी, मतलब हम तो उसको बोल दी फैमिली जो वहां पर मिलेगी हमें। वहां पर कैसे कोच होंगे, कैसे ट्रेनिंग करते होंगे। और वहां पर मुझे फर्स्टली जब वहां पर गया, फर्स्ट डे था उधर साई का, उस दिन मुझे पता चला नहीं डिसिप्लिन है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब डिसिप्लिन, मतलब उधर 5 AM सुबह उठना था, और वहां पर खाना टाइम पर खाना था, नहीं
टाइम पर नहीं खाया तो फिर नहीं मिलता था। तो इन चीज का वहां पर ख्याल रखना, पंक्चुअलिटी थी वहां पर बहुत ज्यादा। और वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मेरे कोच थे सुधीर सर थे, रजविंदर कोच मैम जो अभी भी है, और साई इंचार्ज कुलदीप सर है, वो हमारे कोच थे। उनसे भी बहुत एक्सपीरियंस मिली मुझे। उनने बहुत कुछ सिखाया, मतलब वो उनने ऐसे टिप्स दे दिए, टिप पॉइंट्स दे दिए जो मुझे कभी सुने नहीं थे, मतलब लाइफ में कभी वो देखे नहीं थे। और वहां पर मेरा फर्स्ट कोच बन गए थे वो। तो वो पर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, इससे पहले मैं सोच रहा था साइकिलिंग जस्ट ऐसे ही साइकिल चलाना है, हम्म। बस ऐसे ही फिर पार्टिसिपेट करो हो गया। वहां पर मुझे पता लगा नहीं, वहां पर डिफरेंट है। साइकिलिंग में साइकिलिंग ही नहीं चाहिए, साइकिलिंग में एक तो इंसान को इंटरनल स्टेमिना चाहिए और माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट मतलब इंसान को ये नहीं होना चाहिए, मतलब अभी मैं किसी इवेंट के लिए जाऊंगा, मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लड़का है वो तो पिछले साल से 4 साल से मेडल ले रहा है, वो इस साल भी ले लेगा। अगर मैं मेरे दिमाग में ये सोचूंगा, तो मैं उसको एश्योर करूंगा कि उसको 20% पहले ही वो हार चुका है, 80% वो हार चुका है ऑलमोस्ट, जब वो ये माइंड सेट रखे। बट हमें माइंड सेट उसकी जगह ये रखना, नहीं मैं कर पाऊंगा, जब उसने मेडल लाया मैं क्यों नहीं ला पाऊंगा। जब हम किसी हाई प्रोफाइल के साथ अपना आप कंपेयर करेंगे उसमें और मुझ में क्या फर्क है, तब जाकर हमें अपनी वीकनेसेस पता चलेगी। जब वीकनेसेस पता चलेंगी, तब जाके हम क्या करेंगे, हम एक उस पर वर्क करेंगे, या जो भी वीकनेस होगी उस पर थोड़ा मेहनत करेंगे। हम चाहेंगे उस वीकनेस को हम अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाएंगे। जब हम अपनी वीकनेस को स्ट्रांग बनाएंगे, तब जाके हम लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको फेस करेंगे आराम से। और वहां पर जो साई में था, वहां पर एक चीज क्या था, मॉर्निंग में ट्रेनिंग ट्रेनिंग जाता, सुबह सुबह जाना था, और उसके बाद रिकवरी रिकवरी लेनी थी। और वहां पर क्या था, वहां पर मुझे एक बड़ा चीज अच्छा लगा, वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब डिसिप्लिन में एक तो पंक्चुअलिटी, टाइम पर खाना, टाइम पर ये, और एक्सरसाइज भी टाइम पर, और रेगुलर, और हर एक के साथ बात रेस्पेक्ट में, वो भी सीखा। और दूसरों लड़कों के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब जो आउट ये थे दूसरे स्टेट से, उनके साथ ये करना। और क्या था, और दूसरा चीज क्या मिलता है साई में, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती है वहां पर, इंसान सीखता है मतलब कम्युनिकेट कैसे करेंगे दूसरों के साथ, बड़ों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, छोटे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। और वहां पर उनकी एक्सपीरियंस, एक तो कोचेस की एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, और वहां पर जो ऑलरेडी सिलेक्टर्स हुए थे इंडिया की टीम में हुए थे उधर साई में, तो उनकी वो भी अपनी लाइफ की कभी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम कभी ग्रुप बनाते थे उधर, तो वहां पर उनसे एक्सपीरियंस, तो इससे ना इससे मतलब मुझे बहुत एकदम फायदा मिला, बेनिफिट मिला साई में जाके। मुझे वहां पर बहुत सारी एक्सपीरियंस गेन की मैंने, और हर एक की लाइफ में देखा, मतलब कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, कैसे मैंने स्ट्रगल किया, उससे मुझे और कॉन्फिडेंट बन गया। जैसे कि वहां पर आधे लड़के बोलते हैं हमारे पास साइकिल नहीं था, फिर मैंने सोचा नहीं, जब इन्होंने कर पाया इतना, जब इन्होंने इतना कुछ कर दिया, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। उससे ना मुझे अंदर से जो जुनून था, जज्बा था, वो और स्ट्रांग हो गया। फिर मैंने ठान लिया, वो नहीं, साइकिलिंग है, साइकिलिंग ही करेंगे अब कंटिन्यू। ये बहुत ही ब्यूटीफुली शेयर किया और आप पूरा बता रहे हो कि कैसे आपकी एज अ पर्सन में आप कैसे डेवलप कर रहे हो। जैसे प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को परस्यू करते हुए, जो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और क्वालिटीज लाइक कि आपको डिसिप्लिन की अहमियत, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कब उठना है, कभी अगर आप सैड हो, अपसेट हो, कैसे मेंटली आपको माइंडसेट को बहुत ही सही रखना है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो बहुत यंग एज से, बिकॉज आपका इतना पैशन है और आप उसमें पूरा लगे हुए हो। तो ये मेरे को लास्ट क्वेश्चन में लेके आता है अदनान, कि आप कर रहे हो, अब आपका दिख रहा है, आपका ट्रेंड भी दिख रहा है, आपने सीरियसली परस्यू किया, कश्मीर में स्टार्ट किया, आपके टैलेंट को रिकग्नाइज किया, फिर लोगों ने सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गए हो, अब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपका गोल क्या है अभी, आपका शॉर्ट गोल, और अभी आप अपने आप को क्या करते हुए देखना चाह रहे हो, जिसके लिए आप बिल्कुल ही बहुत फोकस्ड वे में अपने दिमाग से लगे हुए हो इस सब। फर्स्ट, मेरा गोल लाइफ का हमेशा यही था कि मैं अपनी इंडिया को ले चलूं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्योंकि हम्म। बहुत रियर था, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना, क्योंकि इंडिया से अभी किसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल नहीं लाया है। अच्छा। नो वन, कभी भी ना उधर पार्टिसिपेशन, मतलब उधर ना वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया से। मैं हम्म। चाहता हूँ मैं आगे जाऊं, वो इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप में ले जाऊं, वहां पर पार्टिसिपेशन, वो मेरा ड्रीम है। हम्म। वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। शॉर्ट ड्रीम मेरा ये था, मतलब एशियंस एशियंस चैंपियनशिप हम्म। एशियन चैंपियनशिप जाना।
अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके बावजूद मुझे और एक ड्रीम था जो मुझे अपने स्टेट के लिए, अपने कश्मीर के लिए, मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छे से पहले फर्स्ट खुद अच्छा अपना एक अच्छा एथलीट बनूं, एक अच्छा साइकिलिस्ट बनूं। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरे इलाके के साइकिलिस्ट हैं उनको मोटिवेट करूँ स्पोर्ट्स की ओर। एज हम्म। यू नो, कश्मीर में भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स हैं वहां पर, अब बहुत सारे ड्रग्स हैं, और वहां पर जियोग्राफिकली बहुत सारे डिमोटिवेट हो गए हैं, लाइक हम्म। एजुकेशंस में। आजकल वहां पर एजुकेशन में भी आधे डिमांड हो गए, सुसाइड्स होते हैं उधर, वो ये, तो मैं चाहता हूँ मैं उधर भी थोड़ा सा बिल्ड करूँ, उनका माइंड सेट बिल्ड करूँ। जब मैं कर पाऊंगा कुछ, तब मैं उनको कुछ सिखाऊंगा, मतलब उनको बताऊंगा कितना, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब जाके मेरी लाइफ स्टोरी देखे वो मोटिवेट हो जाए, ऐसा मेरा गोल है। मतलब मैं दूसरों को भी माइंड सेट बनाऊं स्ट्रॉन्ग, उनका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनाऊं, उनको बोलूं मतलब लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे उनको बेनिफिट मिल जाए। लाइक अभी बहुत सारे जो है ड्रग्स लेते हैं, उनको भी मैं, ये उनको, उनके लिए भी मैं एक मिसाल बन जाऊं, उनके लिए भी मैं मिसाल बन जाऊं, ये कि वो सपोर्ट्स में आए, बेनिफिट्स कितने हैं, हम्म। मैं उनको भी मतलब वो करना चाहता हूँ। नहीं अदनान, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने अपनी जर्नी को शेयर किया, और इतने कम और प्रिसाइज टाइम में। और जो आपके गोल्स भी हैं बहुत ही अच्छे से अलाइंड है, आप इंडिया को आगे ले जाना चाहते हो, आप कश्मीर की कोई कोई जो कोर प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व करने की बात कर रहे हो थ्रू योर जर्नी और थ्रू जो आप चीज़ें करना चाहते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हो आप, और बहुत यंग हो आप, तो अभी आपके पास पूरा टाइम सामने है और आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो आई ओनली विश यू सो मच गुड लक, ऑल द बेस्ट अदनान, कि आप अच्छे से करो, आप थैंक अपनी यू सो मच। करो, और लोग आपको अच्छे से सपोर्ट करें, आगे लेके जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ इसको शेयर कर पा रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम श्योर कि आपके पास और बेटर अपडेट्स होंगे अपने टूर्नामेंट्स के और इवेंट्स के, और फिर आप उसके बारे में और हमको बताओगे। तो अदनान, थैंक यू अगेन अपना टाइम निकालने के लिए, और बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा मच। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।